आज का विषय है हाउ टू स्टॉप नाइटफॉल। हाउ टू स्टॉप नाइटफॉल मतलब नाइटफॉल को कैसे रोकें। बहुत शर्म आ रही है, गिल्टी फील हो रहा है। नहीं, ऐसा होता है तो मतलब सबको ऐसे ही होता है, गिल्टी फील होता है, लेकिन कोई इस पर बोलता नहीं है। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं होता। मुझे तो लगा कि अगर हमें अमीर बनना है, अगर पैसे कमाने हैं, अपनी स्थिति को सुधारना है तो इस टॉपिक पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और जब आपके पास एक अच्छा विचार नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप जो चीज करना चाहते हो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप उस चीज में जीत नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जीत मतलब क्या? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और कॉन्फिडेंस क्या है? एनर्जी। आप सोचिए कि अगर आप सोचो कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप मतलब 2-4 दिन खाना मत खाओ, तो आप देखोगे कि लो ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए, मतलब कोई भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहेगा। चाहे कितना भी आप मतलब तीव्र इच्छा शक्ति हो, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। यानी कि एनर्जी का बहुत ही अहम रोल है। देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस मतलब जीत। अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन है, आप कोई भी खेल नहीं जीत सकते, कोई भी जिंदगी का मुकाम हासिल नहीं कर सकते, आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यानी कि कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस का। यहां देखिए, आपको पैसे कमाने हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए आपका अंदर जो है ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, ताकत अंदर शरीर में, जान होनी चाहिए। सोचिए कि जिस दिए में उसका मतलब जो लौ होता है ना, लौ जो जलता रहता है, अगर उस दिए का जो लौ है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, एकदम इतना सा है, ठीक है, तो वो दिया क्या उजाला करेगा? यानी कि उस दिए में तेल ही नहीं है। तो तेल नहीं है तो क्या मतलब है इसका? नाइटफॉल। हाउ टू स्टॉप नाइटफॉल, कैसे हम इसको रोक सकते हैं? देखिए, आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीज पर बहुत लोग बात भी करते हैं यूट्यूब पर, लेकिन इसका सॉल्यूशन आज तक जो है ना किसी ने निकाल नहीं पाया है। ठीक है, और इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक हाउ टू स्टॉप नाइटफॉल। नाइटफॉल एक ऐसी चीज है, इस टॉपिक पर ही सीमन वीर्य के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस पर बात करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी इस पर बात कर चुके हैं, संदीप मैसी सर भी इस पर बात कर चुके हैं, सदगुरु बाबा जो हैं दाढ़ी वाले, जो रिसर्च करके बताते हैं ये खाओ वो खाओ, वो भी जो है सीमन के बारे में बात कर चुके हैं। और दीपक दैया चैनल, वो भी उस पर बात कर चुके हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से अभी मैंने जस्ट देखा था अभिमन्यु कुमावत, जो अभी चैनल है नीट की तैयारी कराते हैं, अभिमन्यु कुमावत, उनका लास्ट मैंने कल 1 घंटे का मतलब वीडियो देखा इस बारे में। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो बोला था वो भी ने मतलब किया, लेकिन फिर भी जो है नाइटफॉल हुआ। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन है ये कुछ अलग है, जो कि हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम अपने अनुभव से कुछ चीजें बताते हैं, तो अगर आप उस चीज को लेकर काम करते हैं अपने ऊपर, डेफिनेटली आप जो है नाइटफॉल को स्टॉप कर सकते हैं। तो लेकिन ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए, बोलते हैं कि मतलब यार आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं, लंबे वीडियो होते हैं, आप 1 मिनट बना दो। 1 मिनट में होता क्या है? आजकल तो मैगी भी बनाना है तो 2 मिनट चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में कुछ नहीं होता भाई। 1 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते, 1 मिनट में कुछ हासिल नहीं हो सकता। यानी कि आपको अगर कुछ अचीव करना है, इट्स पर्पस, लाइफ का पर्पस है बहुत बड़ा। आप 1 मिनट में, अगर मैं 1 मिनट में बता दूं कि भाई देखो ये चीज करके आप जो है नाइटफॉल को रोक सकते हो, आप नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? वो इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि ये प्रोसेस है। आप सोचो कि मैं इस वीडियो को इसलिए बता रहा हूं, अब ये वीडियो कितनी लंबी होगी आप देखना, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखकर क्या आपको लगता है कि आप एक दिन में आपके साथ बहुत दिनों से नाइटफॉल हो रहा है, कितने समय से नाइटफॉल हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है इस वीडियो को देखकर आप तुरंत इसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो अगर आपको नाइटफॉल को रोकना है तो ये एक प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा उसमें ढलना पड़ेगा। यानी कि ये देखिए, यहां पर जो है मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये है ना, ये लॉ है, समझ लीजिए। ये जो है एक तरह से लॉ है, जहां पर भट्ठी है, जहां पर आग जल रही है, और ये जो है आपका है सीमन यानी कि वीर्य। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इसको। एक टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर। ठीक है, एक सामान्य टेम्परेचर पर अगर आप इसको रखते हैं अपने बॉडी में, तो ये सुरक्षित रहेगा। समझिएगा बात को, एक सामान्य टेम्परेचर पर अगर आप सीमन को, वीर्य को रखते हैं अपने शरीर में, एनर्जी, वही तो एनर्जी है ना, उसको अगर रखते हैं सामान्य टेम्परेचर पर, तो क्या है कि मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर आप रखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ये आपके शरीर में रहेगा, जो कि आपको ताकत देगा, कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन अब सोचिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, अगर हम इसको बंद कर दें, थोड़ा सा पूरा बंद कर दें, तो क्या होगा? तो ये मतलब आपको ताकत नहीं देगा, रहेगा तो आपको शरीर में, पर उस तरीके से ताकत नहीं देगा।
ठीक है। अगर एकदम से वो भी 6 होने लगेगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर चाहिए। हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या है, 90 जो है 97 एवरेज है, उसी पर रहना है तो अच्छा रहता है। अदरवाइज अगर 107 हो गया तो बुखार हो जाता है, डाउन हो गया तो भी दिक्कत है। मतलब क्या है कि अगर हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल का एक इंसान सुपर मैन बन के रहना है तो एक टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर अगर 100 से ऊपर हो गया तो बुखार हो जाता है, पता नहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है शरीर में। अगर नीचे हो गया तो कुछ ना कुछ और हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको नाइटफॉल को स्टॉप करना है तो यहां पर जो ये जो शरीर में जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर आपको बनाकर रखना पड़ेगा, तब जाके ये सीमन आपके वीर्य में जो सीमन है, वीर्य है, वो आपके शरीर में स्टे करेगा, यानी कि रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप सोचिए कि आपने हाई टेम्परेचर को हाई कर दिया, ठीक है, इस टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, आपने इसको बढ़ा दिया, इसकी लो तेज कर दी, मतलब क्या आ गया, अभी ये लो कैसे, ये गर्म कैसे होगा शरीर। शरीर को गर्म करने के लिए आप कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, फास्ट फूड खा रहे हो, क्योंकि फास्ट फूड में मतलब कैलोरी ज्यादा होती है, मतलब जो भी ऐसे भोजन जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मुद्दा मेरा ये नहीं था, मुद्दा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ गया कि हाउ टू स्टॉप नाइटफॉल। लेकिन मैं आप लोग को सिखाना चाहता था इस चैनल पे कि पैसे को कैसे, अब जो है पैसे के बारे में जानकारी देना चाहता था। लेकिन मुझे लगा कि कई सारे लोग जो है इस पर कमेंट कर रहे थे कि भाई मतलब ये चीज दिक्कत है, कमजोरी है, ये फलाना ढेकाना, तो हम कैसे इसे कर सकते हैं। सही सी बात है कि अगर आपके अंदर ताकत नहीं होगा तो आप जो है कुछ आगे महत्वाकांक्षी नहीं बन सकते। आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी रहेगी, आपके अंदर ताकत की कमी रहेगी, आप उस चीज को सोच नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर पर रखा तो क्या होगा, जलेगा, ये दूषित तो हो जाएगा, जलेगा, और उससे भी आपके अंदर जो ताकत वो कम होगी। यानी कि आपको अपने शरीर में एक जो ताकत है, एनर्जी है, उसको डाइजेस्ट करना भी जरूरी है। अगर आपने उसको डाइजेस्ट नहीं किया तो भी वो नुकसान है। और अगर आप ज्यादा खा रहे, मतलब खाना एक तरह से समझिए कि ये आपका खाना है, इसको छोड़ देते हैं, ये भोजन है, आपका डाइट है, ठीक है। अब आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा जो कि मतलब हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं कि आप ये खाओ वो खाओ तो हेल्दी रहोगे। डाइट आप कुछ भी खाओ, उसके विषय में मैं ज्यादा नहीं अंदर जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पर ज्यादा खाना खाते हो, जैसे मान लो कि कोई बोलता है कि मतलब चावल मत खाओ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चावल मत खाओ, चावल में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्रेड खाओ, यानी कि रोटी खाओ, उसमें प्रोटीन होता है। तो अगर मतलब उन्होंने बोला कि रोटी खाओ, ठीक है, मतलब रोटी आप खाओ, ठीक है, तो रोटी आप खा रहे हो, रोटी आपने 10 खा लिए, ठीक है, क्यों खा लिए, मतलब ज्यादा रोटी खाऊंगा तो ज्यादा ताकत आएगी, ठीक है, तो भी दिक्कत है, आप उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, पचा नहीं पाओगे, तो भी दिक्कत है, नाइटफॉल होना संभव है। और अगर मान लीजिए कि आपने बहुत रोटी खाई, बहुत कम रोटी खाई, यानी कि एक रोटी खाए, तो भी दिक्कत है, सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, भाई चलो मैं अगर मुझे 5 रोटी की भूख है तो मैं 3 रोटी खाऊंगा, तो क्या है कि जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा मेंटेनेंस रहेगा। क्योंकि ये 3 रोटी से क्या हुआ कि 3 रोटी से आपने थोड़ा सा ताकत लिया, जो एनर्जी प्रोटीन विटामिन लिया। अब क्या होगा, ये जो पहले से आपके शरीर में जो एनर्जी है, जो फैट के रूप में अलग अंदर शरीर में रहता है, फैट के रूप में, वो एनर्जी को ये मेंटेन करेगा। यानी कि समझो कि 3 इससे जो एनर्जी मिली रोटी से, जो भी प्रोटीन न्यूट्रिशन मिला आपको, वो तो 3 रोटी से मिल गया, बाकी जो शरीर को जरूरत है वो पहले से जो आपके शरीर में फैट वगैरह स्टोर है उससे वो ले लेगा। तो शरीर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बरकरार रहेगा। यानी कि पैसा अगर कमाना है तो आपको आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बहुत भी चीजें होनी चाहिए जो कि आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन उससे पहले आपको डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप खाते क्या हो। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा। तो यहां पर ये फैक्टर काम करता है। अब ये चलो अन्न तो खा लिया, लेकिन अन्न को डाइजेस्ट करना, यानी कि उसको पचाना भी जरूरी है। खाकर सिर्फ सोते रहोगे तो कुछ लेवल तक जो है अन्न आपके शरीर में पच जाएगा, लेकिन उसके बाद से पचेगा नहीं। तो वो आपको मेंटेनेंस करना जरूरी है। बॉडी की रिकवरी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बॉडी की रिकवरी जल्दी से नहीं हो रही है 24 घंटे में, सब देखिए डेली का रूटीन है ना, दिन भर हम काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, तो रात में सोने का जो पीरियड है वो रिकवरी के लिए होता है। अब रिकवरी आपकी अच्छी से नहीं होगी तो आपका नाइटफॉल होना तय है। और रिकवरी अगर बहुत अच्छे से हो गई तो भी नाइटफॉल होना जरूरी है। रिकवरी का मतलब क्या है, अब रिकवरी में भी आपको एक मीडियम संतुलन बना के चलना है। देखिए रिसर्च हो चुका है कि जो दिन के 4 शाम का जो 4 बजता है, और जो सुबह में भोर में जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, उस समय भी 4 बजता है। उन 4 बजे का जो समय है
उसमें जो हमारे शरीर के जो सीमन है, वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वो गतिशील होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ऐसे समय पर आप सोए नहीं। ऐसे समय पर अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आपका मतलब उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा। आप देखोगे कि शाम के 4 बजे और सुबह के 4 बजे अगर आप उठ के देखोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा। यानी कि जो पहले से लोग कहते थे ना, हमारे पूर्वज कहते थे कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। आप कुछ ना करो, कुछ ना करो। कई लोग बोलते हैं कि भाई उठकर करेंगे क्या, हमारे पास कुछ काम नहीं है। भाई दंड बैठक मार लो, कुछ एक्सरसाइज कर लो, कुछ कर लो, बहुत ही फायदे करेगा। आप कुछ किताबें पढ़ सकते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कि मतलब अमीर बनने के लिए क्या करना होगा, पैसे कमाने के लिए, रिच डैड पुअर डैड, ये सब पैसे कमाने के विषय में लिखी गई किताबें हैं, उसको पढ़ सकते हो। कुछ वीडियोस देख सकते हो, कुछ काम कर सकते हो। टाइम तो बहुत है लेकिन निकालना पड़ेगा आपको। तो आप अगर आप उस समय पे करते हो, 4 बजे सुबह में उठ के करते हो, तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मत करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बता रहा हूं अनुभव है। 4 बजे उठ के अगर करते हो तो इससे क्या होगा, एक चीज पहले तो आपका जो नाइट फॉल है ना वो स्टॉप हो जाएगा। नाइट फॉल आप करके देखना, नाइट फॉल आपका बंद हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। नाइट फॉल बंद हो जाएगा 4 बजे के। जब भी आपने फील किया होगा, अगर आपको नाइट फॉल होता है तो आपने फील किया होगा कि जो नाइट फॉल होता है 95% नाइट फॉल होता है सुबह के टाइम में, यानी कि 6 बजे 7 बजे 8 बजे, जो भी अगर आप सोते रहते हो तो आपको पता होगा सुबह के टाइम में 6 बजे 7 बजे 8 बजे होता है नाइटफॉल। तो अगर आप 4 बजे उठ जाते हो तो आपका नाइटफॉल नहीं होगा बंदा। अब ये 4 बजे उठना तो आप एकदम से नहीं कर पाओगे, मैंने तो बता दिया आपको 4 बजे उठने से नाइटफॉल नहीं होगा। लेकिन आपको अगर नाइटफॉल को रोकना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा। आपको अपने रूटीन में इसे शामिल करना पड़ेगा। आप एक दिन 4 बजे अलार्म लगाओ, 4 बजे उठ जाओ, और कुछ उस समय ऐसा टास्क रखो ना कि भाई चलो दोपहर में अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मैं दोपहर में सो जाऊंगा, थोड़े समय के लिए अपने रिलैक्स कर लूंगा, लेकिन उस समय कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दिन में बहुत ही बड़ा काम है वो उस समय करोगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी, आप उसमें सफल हो जाओगे। तो शाम के 4 बजे का जो समय है वो भी सेम वही चीज है। तो उस समय भी आप जाओ, खाली मत बैठो, उस समय कुछ ना कुछ जरूर करो, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपका नाइटफॉल मतलब रुक जाएगा, नाइटफॉल होगा नहीं। नाइटफॉल का हिंदी क्या होता है यार, स्वप्न दोष होता है, ठीक है। तो ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं, हाउ टू स्टॉप नाइटफॉल का मतलब ये है कि नाइटफॉल को कैसे रोकना है। रोकने के लिए हमें कई सारी चीजें करनी पड़ेगी, जैसे मैंने ये सिर्फ बताई, ये एक टिप्स है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, प्रो टिप्स है, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली ये सब किया है और इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। लेकिन अब ये चीज आप 1 मिनट में तो नहीं हासिल कर सकते। इसको हासिल करने के लिए आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा और अपने ऊपर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करके, तब जाकर रिजल्ट मिलेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि, और मैं जहां तक जानता हूं कोई भी यूट्यूब पर यानी कि गूगल पर, यूट्यूब पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बता सके कि हाउ टू मतलब नाइटफॉल को रोकना कैसे है, ठीक है। क्योंकि वो टिप्स बताएगा और टिप्स बताने से आपका नाइटफॉल नहीं रुकेगा भाई। आपको नाइटफॉल को रोकना है तो आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करना ही करेगा, मतलब करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिशनल में जाना पड़ेगा, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है, ठीक है। या फिर एक चीज और कर सकते हो, मैं बताऊं तो कुछ हद तक वो भी कामयाब है। अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो कोशिश करो कि आप 9 बजे सो जाओ। अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते, 9 बजे सो जाओ, रात के 9 बजे, और हल्का खाना खाओ, बहुत हल्का खाना खाओ, ना के बराबर खाओ। अगर सुबह में आप 4 रोटी खाते हो तो रात में आप 1 से 1.5 रोटी खाना, 1 से 1.5 रोटी। उसमें भी चांसेस है कि अभी जो है कुछ दिन तक आपके नाइटफॉल होंगे, लेकिन मतलब अगर मान लो कुछ दिन तक होंगे, 2-4 बार हो सकते हैं, पर उसके बाद तो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा मतलब कैलोरी नहीं ले रहे हो, ज्यादा हैवी मील नहीं कर रहे हो, तो शरीर उस चीज को आसानी से डाइजेस्ट कर ले रहा है। तो ऐसे में जब सुबह के समय 4 बजते हैं, उस समय जब आपका मतलब वो जब पीक पर रहता है, सीमन पीक पर होता है, उस समय कुछ होता है ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मांड में कुछ घटना होती है, उसकी वजह से ये पीक पर रहता है, ठीक है। और एनर्जी लेवल भी पीक पर रहता है। उस समय अगर आप सोओगे तो नाइटफॉल होना संभव है। तो उस समय तक जो है आपके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगी इस खाने की वजह से, और शरीर जो है आपका जो अंदर का जो एनर्जी लेवल है जो उसी को मेंटेन करेगा। जैसे कि आपके अंदर जो फैट है, जो मतलब और कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसी को वो जो है अपने शरीर को रिकवर करने के लिए यूज करेगा। ऐसे में नाइटफॉल नहीं होगा, ठीक है।
लेकिन ज्यादातर लोग जो है दिन भर की इतना ज्यादा कंटेंट मतलब भर लेते हैं ना कि उनको शाम को मतलब बिना खाए रह नहीं पाएंगे। और खाना मतलब तय, अगर आप ज्यादा हैवी खा रहे हो तो आपको ये तरीका अपनाना है सुबह में 4 बजे उठने का। और अगर आप 4 बजे उठ नहीं सकते तो आपको ये करना है कि आप रात में 9 बजे सो जाओ, बहुत ही लाइट भोजन के साथ। और ऐसा देखो कि वो भोजन पचने में आसान हो, बहुत लाइट भी करो तो हल्का भी भोजन करो तो वो भोजन पचने में आसान होना चाहिए, ठीक है। अभी ये देखो भाई, पैसा कमाना है ये काम करना पड़ेगा, अमीर बनना है ये काम करना पड़ेगा। अगर अपनी अर्थव्यवस्था को, घर की, एक देश की अर्थव्यवस्था होती है, घर की होती है, खुद की अर्थव्यवस्था होती है, उसको सुधारनी है। यानी कि पैसे का जो तंगी है उससे भागना है, हटाना है। मतलब पैसे की तंगी से जो आप लड़ रहे हो उसको दूर करना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, ऐसा कुछ करना है जिससे पैसा आपके पास आए। तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये मेरा विषय नहीं था, लेकिन ये चूंकि मैं जानता था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोग अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो इस प्रॉब्लम का, इस नाइटफॉल का सॉल्यूशन क्या है बताओ। अब ये चीज करोगे ना, डेफिनेटली आप रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कि और एक चीज और है जो मिस हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है वो चीज मैं बताना चाहता हूँ। देखो, ये हमारा जो माइंड है ना, माइंड जो भगवान की अद्भुत रचना है, जिसे भगवान ने हमें दिया है, इस माइंड में ये छूट गया था। इस माइंड में आप जैसा विचार रखोगे, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उससे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर आप माइंड में कचरा रखोगे तो शरीर में जो ऑर्गन्स है उनको भी थोड़ा सा साइड इफेक्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने माइंड में अच्छे विचार रखो, अच्छे कंटेंट कंज्यूम करो, वीडियो अच्छे देखो, जो आर्टिकल है, लेख है, इंटरनेट पे जो जानकारी है अच्छे पढ़ो। इमेजेस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर, हम इमेजेस और वीडियो से बहुत तेजी से सीखते हैं। तो ऐसे वीडियो और ऐसे इमेजेस ना देखो जो कि आपके शरीर पर गलत इंपैक्ट करे। ऐसे वीडियो, ऐसे इमेजेस देखो जो कि आपके शरीर पर सही इंपैक्ट करे। और आप मतलब सुपर देखते हो ना, विराट कोहली हमेशा, मतलब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आजकल तो मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो हालांकि वर्ल्ड कप हार गए थे, लेकिन आप उनका वो देखो, परफॉर्मेंस देखो, ठीक है। लास्ट मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन फिर भी देखो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो वो अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहा है बंदा, वो कैसे, वो कुछ इस तरीके से मेंटेन करता होगा, उसकी शरीर बहुत तेजी से रिकवरी करती होगी। यानी कि आप उसको देख सकते हो कि अगर आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी विराट कोहली हैं तो क्यों है भाई? क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ को मेंटेन किया है। अगर सोचो कि वो अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं करते तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कैसे होते? अभी यहाँ पर रिंकू सिंह और भी कई लोग हैं, जैसे कि जायसवाल, यशवंत जायसवाल, ऐसा कुछ नाम था, यशवंत जायसवाल। और कौन थे भाई? ऋतुराज गायकवाड़, जो कि T20 खेल रहे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये लोग भी क्या करते होंगे? सेम चीज फॉलो करते होंगे उनकी। जाओ आप गूगल पे सर्च करो कि भाई, अगर आपके चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हो कि भाई ये जो रिंकू सिंह है उसका डाइट प्लान क्या है, वो क्या करते हैं, उसकी रूटीन क्या है। यानी कि ये जो नाइट फॉल है इसको रोकना है तो हमारे जो रूटीन है, हमारे जिंदगी का रूटीन है, उसको चेंज करना जरूरी पड़ेगा। आपके घर में ऐसे लोग होंगे जो कि 8 बजे उठते होंगे, रात में 10 बजे सोते होंगे, 11 बजे सोते होंगे, 12 बजे सोते होंगे। लेकिन आपको अगर नाइट फॉल को रोकना है तो आपको यहां पर रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, अपना खुद का रूटीन चेंज कर लो।